Hello children, welcome to the another video. In this video, I will teach you the topic French society during the late 18th century. Before starting this topic, I will teach you what is revolution, because in the last video I didn't explain you what is revolution. So in this video I will teach you what is the revolution. So in this sense, in the very simple way, you can say the action is taken by a large group of people to try to change the government of a country, right student? This is the political view, इसे आप पॉलिटिकल व्यू भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा ग्रुप लोगों का जो उस कंट्री या किसी भी कंट्री के सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, वो एक्शन लेते हैं कुछ, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। या तो इन द वेरी सिंपल वे जनरली आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी थॉट, कोई भी सिस्टम, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो काफ़ी सो मेनी ईयर से चले आ रहे हैं, उससे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, वहाँ के लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें डिफ़िकल्टीज़ हो रही है रहने में, सर्वाइव करने में, और वो क्या चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं और वो चेंज करने के लिए कुछ एक्शंस करते हैं, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। जैसे हमारी कंट्री थी इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं थी तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करते करते ऊब चुके थे, हमें भी कुछ नया चेंजेस चाहिए था। तो महात्मा गांधी जी एक लीडर आए, उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन लाया जिससे आज हम लोग क्या हैं, आज इंडिपेंडेंट हैं। उन्होंने कई सारे मूवमेंट किए और मूवमेंट के बाद हमने क्या पाया, इंडिपेंडेंस पाया। तो ये क्या था, रेवोल्यूशन। पुरानी, बहुत सी पुरानी जो गलत चीज़ें हो रही थी उसको स्टॉप करके नई चीज़ें लाई गई, कुछ एक्शन करके गवर्नमेंट की वो पुरानी स्कीम और उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके नई स्कीम, नई थॉट बनाए गए। सो इन दिस वीडियो वाई वी आर learning the French Revolution, why it is so important. The French Revolution is so important just because of French Revolution is so important because there were three words: freedom, equality and constitutional rule and regulation, you can say. So ये तीन वर्ड्स क्या हुए, पूरे वर्ल्ड के सामने आए, और ये किसने दिया था, फ्रांस के फिलोसोफर, यू कैन से द इंटेलिजेंट पर्सन, जिन्होंने इन थ्री वर्ड्स की डिमांड की, मतलब थ्री राइट्स की डिमांड की कि उन्हें क्या चाहिए था, इक्वालिटी चाहिए थी, उन्हें फ्रीडम चाहिए था, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चाहिए थे। ऐसा क्यों हुआ, वाई, व्हाट वाज द रीज़न? एक्चुअली फ्रांस में उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम क्या होता है, जिसमें ओनली द किंग हैव अ सुपर पावर, यू कैन से ओनली द किंग हैव ऑल द पावर्स, वट एवर ही वॉन्ट ही कैन डू। अगर उसे आपको पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट देगा विदाउट एनी रीज़न। अगर कुछ आप सही भी हैं या गलत है, अगर उसने एक बार आपसे उसने कह दिया, अनाउंस कर दिया कि आपको चौराहे पे हैंग करना है, तो वो हैंग होंगे आप, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, नो वन कैन स्टॉप। सो दीज टाइप्स ऑफ द रूल वर देयर, एंड ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से वहाँ की पीपल क्या थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और मोनार्की सिस्टम में एक चीज़ और होती है कि ओनली द, क्या होता था, जो किंग का जो सन है वही क्या कर सकता है, किंग बन सकता है। सो ये था मोनार्की सिस्टम। इसी तरीके से और कई सारी प्रॉब्लम थी जो वहाँ के फ्रांस के लोग वहाँ पे क्या कर सकते थे, फेस करते थे। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक. So in this video I will teach you the French society during the late 18th century. So in this topic I will teach you first who was the Louis XVI. So Louis XVI, in the 1774 he took over the place of a king of France, and he belonged from the Bourbon family. At the age of 20 he got married with the Austrian princess मैरी एंटोनिटी। सो ऑस्ट्रिया की जो एक प्रिंसेस थी एंटोनिटी मैरी, उनसे इन्होंने क्या था, उन्होंने इनसे शादी की। और कई बच्चों को ये लगता हो कि ऑस्ट्रिया ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, बट ये वहाँ नहीं है। ये ऑस्ट्रिया एक ब्रिटेन के पास बगल में एक छोटा सा देश है, वहाँ की ये प्रिंसेस थी। उनसे लुइस 16 ने क्या किया, शादी की। जब लुइस 16 ने शादी की तो उन्होंने क्या पाया कि उनकी जो ट्रेजरी है, जो
वो एम्प्टी है। ट्रेजरी मतलब उनका राजकोष है, जो उनका खजाना है वो पूरा पूरा खाली है। सो in this video, first of all, I will cover the 5 things what was the reason behind that empty was the treasury was empty. Treasury क्यों empty थी, उसके पीछे क्या reason थे? So in this video I will teach you the 5 points. I will give you the 5 points. पहला point क्या था उनके ट्रेजरी के empty होने का? फर्स्ट, लॉन्ग वॉर्स, क्योंकि फ्रांस में जब भी या कभी भी आप देखते हैं वॉर होता था तो वॉर बहुत सालों तक चलता था फ्रांस का। तो जब लॉन्ग वॉर्स होते थे, बहुत ज़्यादा दिनों तक वॉर होते थे, सो मेनी ईयर्स तक होते थे, तो क्या होते थे, पैसे उसमें लगते थे। बिना पैसे के तो वॉर होते नहीं। सो पैसे बहुत लगते थे, तो पैसे जो ज़्यादा इन्वेस्ट होते थे उसमें वॉर में चले जाते थे। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उनकी ट्रेजरी क्या थी, एम्प्टी थी। दूसरा रीज़न ये था कि जो राजा है, किंग है, किंग के जो ऑब्वियसली सी बात है किसी भी सिस्टम में होगा, उसके कोवर्कर्स होंगे, उसके साथ काम करने वाले होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एम्प्लॉयज़ और जो भी ऐसे सिक्योरिटी सोल्जर्स जो भी ये लोग थे, उनको भी ये सैलरी देते थे। तो ये उनकी ड्यूटी थी उनको सैलरी देना। तो वो सैलरी सबको प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से क्या था, उनकी ट्रेजरी क्या थी, एम्प्टी रह गई। थर्ड रीज़न ये था कि जो किंग थे हमारे लुई 16, वो अपनी क्वीन के साथ वर्साइल पैलेस, जो बहुत ही सुंदर है, अभी भी आपके फ्रांस में अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल इन द फ्रांस, इट्स सो प्रीसियस एंड इट्स सो मार्वलस यू कैन से, कि इतना सुंदर, इतना अद्भुत है, वो इतना सुंदर है कि उसके अब अभी आप देख सकते हैं वो भी सुंदर है बहुत, और उसके मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्च लगते थे, क्योंकि वहाँ पे किंग और क्वीन रहते थे, सिटी से बहुत दूर था वो, तो वो वहाँ रहते थे किंग एंड क्वीन, तो उसके मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा क्या लगते थे, कॉस्ट लगते थे। ओके, सो 4th पॉइंट इज फ्रांस हैड गिवन द 1 बिलियन लिवरे to the America, because at that time America was fighting with the Britain. There were the 13 colonies was under in the Britain, so he went and he asked for the help to the France. So उस टाइम पे फ्रांस ने उसकी 1 बिलियन लिवरे दे करके हेल्प की, जिससे अमेरिका ने क्या किया, 13 अपनी कॉलोनीज़ को क्या किया, उसने फ्री कराया और इंडिपेंडेंट हो गया। सो अब इन्होंने 1 बिलियन लिवरे तो इन्होंने अमेरिका को दे दिया, पर 1 बिलियन इन्होंने लिवरे अनदर कंट्री से लिया था, और जो अनदर कंट्रीज थी उन्होंने कितना चार्ज किया लोन, इन्होंने 10% इंटरेस्ट, उन्होंने 10% इंटरेस्ट पर उन्होंने क्या किया, उसको दिया था 10% इंटरेस्ट पर, और उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट, तो उन्होंने क्या किया, 1 बिलियन का 10% वो हमेशा लेते रहते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि इतना इंटरेस्ट इनके ऊपर था कि जिसकी वजह से क्या कर पाए, ये इनकी ट्रेजरी क्या थी, एम्प्टी की एम्प्टी ही रह गई। फिफ्थ पॉइंट ये है कि देयर वाज ओनली द थर्ड स्टेज पर्सन, जो थर्ड स्टेज में रहते थे, हु आर लिविंग द थर्ड स्टेज, वो ही केवल क्या करते थे, केवल वो ही टैक्सेस दिया करते थे, और जो क्लर्जी और जो सेकंड नोबिलिटी के जो स्टेज, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोग थे, वो कोई भी टैक्सेस नहीं दिया करते थे। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि इनका जो टैक्सेशन जो इन्होंने इंक्रीज़ किया था, उसके बावजूद इनका जो ट्रेजरी था वो एम्प्टी ही रह गया। राइट स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स और ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, सो टेक केयर, बाय बाय।